हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे पॉक्सो एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं सीधा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पॉक्सो एक्ट 2012 ये एप्लीकेबल कहाँ कहाँ होता है। होल ऑफ इंडिया, एवरीवेयर इन इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर एंड ओनली द स्टेट्स इन इंडिया। तो ये जो एक्ट है ये होल ऑफ इंडिया पर अप्लाई होता है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ चाइल्ड एज पर पॉक्सो एक्ट। चाइल्ड की डेफिनेशन में कौन पर्सन इंक्लूड होता है, कौन है जो चाइल्ड माना जाता है पॉक्सो एक्ट के अंदर। तो कोई भी ऐसा पर्सन जो 18 ईयर्स से बिलो होगा, तो एनी वन बिलो द 18 ईयर्स ऑफ एज, वो क्या माना जाएगा, चाइल्ड माना जाएगा। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट स्टैंड्स वैलिड इन रिगार्ड्स टू द पॉक्सो एक्ट। इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है, करेक्ट नहीं है, हमें ये देखना है पॉक्सो एक्ट के रिगार्ड के अंदर। तो फर्स्ट है एवरी क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन मस्ट बी रिपोर्टेड एज पर पॉक्सो एक्ट। तो ऐसा नहीं है, हर क्राइम पॉक्सो एक्ट के अंदर डील नहीं करता। कुछ ही क्राइम्स हैं जो चाइल्ड के अगेंस्ट हैं वो डील करते हैं, वो भी सेक्सुअल ऑफेंसेस कुछ डील करते हैं पॉक्सो एक्ट के अंदर। तो हर क्राइम से डील नहीं करता है पॉक्सो एक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है दोज हु डू नॉट रिपोर्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन मे बी पनिश्ड एज पर द एक्ट। तो येस, पॉक्सो एक्ट के अंदर ये भी प्रोविज़न गिवन है कि अगर किसी पर्सन को पता है कि किसी चाइल्ड के साथ सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है एंड वो पर्सन कंप्लेंट फाइल नहीं करता है, रिपोर्ट नहीं करता है उस ऑफेंस के अगेंस्ट, तो उसको भी पनिशमेंट मिल सकती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो स्टेटमेंट 1 है वो गलत है एंड स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, तो ओनली स्टेटमेंट 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि द पुलिस आर रिक्वायर्ड। पुलिस को ये रिक्वायरमेंट पूरी करनी है कि उनको रिपोर्ट करना है मैटर को। जो भी मैटर आएगा चाइल्ड के सेक्सुअल अब्यूज़ से रिलेटेड, वो मैटर पुलिस को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWC को रिपोर्ट करना है। तो वो ये रिपोर्ट जो करेगी पुलिस, ये कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर करना है, तो वो है 24 आवर्स ऑफ द एक्ट बीइंग डन और 24 आवर्स ऑफ द रिपोर्ट बीइंग रिसीव्ड। तो रिपोर्ट जैसे ही पुलिस को रिसीव हुई उसके बाद 24 आवर्स के अंदर अंदर पुलिस को क्या करना है, रिपोर्ट करना है CWC को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 द पुलिस आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस एज पर पॉक्सो एक्ट। तो फर्स्ट एंड सेकंड हमें देखना है पुलिस के ये फंक्शंस हैं कि नहीं है। तो फर्स्ट है अरेंज फॉर द सेफ्टी ऑफ द चाइल्ड। क्या पुलिस को अरेंजमेंट करना पड़ता है चाइल्ड की सेफ्टी के लिए? येस। एंड टेक द मैटर टू द CWC विद इन 48 आवर्स। तो ये गलत है, यहाँ पर 24 आवर्स के अंदर अंदर रिपोर्ट करना होता है, ना कि 48 आवर्स के अंदर। तो यहाँ पर ओनली 1 जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है एंड सेकेंड जो है वो फॉल्स है। नेक्स्ट स्टेप, वो प्रिंसिपल्स क्या हैं जो यूज़ किए जाते हैं प्रोफेशनल और एक्सपर्ट्स की असिस्टेंस लेने में। चाइल्ड को जो भी प्रोफेशनल और एक्सपर्ट्स जो हैं वो असिस्ट करते हैं प्री ट्रायल के अंदर, तो वो क्या प्रिंसिपल्स हैं जो हम ध्यान में रखते हैं। तो राइट टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड कंपैशन, चाइल्ड का जो है बेस्ट इंटरेस्ट होना चाहिए, एंड राइट टू लाइफ एंड सर्वाइवल। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जो माइंड में रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन बी द रीजंस फॉर अ चाइल्ड्स इंटेरोगेशन एज पर द पॉक्सो एक्ट। किस रीजंस की वजह से चाइल्ड को इंटेरोगेट किया जाता है, क्या रीजंस है उसके पीछे। तो फर्स्ट है टू एस्टैब्लिश वेदर द चाइल्ड नीड्स अर्जेंट मेडिकल अटेंशन। तो येस, चाइल्ड को मेडिकल अटेंशन चाहिए कि नहीं चाहिए, ये इसी से पता चलेगा कि अगर हम चाइल्ड को इंटेरोगेट करेंगे। नेक्स्ट है टू हेयर द चाइल्ड्स वर्जन ऑफ द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द कंसर्न। जो भी सिचुएशन हुई है, जो भी सर्कमस्टांसेस है, जो भी ऑफेंस कमिट हुआ है वो चाइल्ड के अगेंस्ट हुआ है, एंड चाइल्ड का क्या वर्जन है कि सर्कमस्टांसेस उस समय क्या थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो ये भी जानना ज़रूरी है। इसीलिए चाइल्ड का इंटेरोगेशन करना चाहिए। एंड टू गेट अ पिक्चर ऑफ द चाइल्ड्स रिलेशनशिप, चाइल्ड का रिलेशनशिप किस तरीके का है विद देयर पेरेंट्स और फैमिली, तो ये भी जानना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए ये तीनों एक तरीके के रीजंस हैं कि ये जानने के लिए हम चाइल्ड का इंटेरोगेशन करते हैं पॉक्सो एक्ट के अंदर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है एंड कौन सी नहीं है। तो पॉक्सो एक्ट प्रोवाइड्स फॉर कंपनसेशन फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर द चाइल्ड ऑफेंडेड। जिस भी चाइल्ड के अगेंस्ट कोई भी ऑफेंस हुआ है अंडर पॉक्सो एक्ट, उस चाइल्ड को कंपनसेशन दिया जाएगा फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस। तो क्या ये सही है? येस, ये सही है। नेक्स्ट है द मेडिकल एक्सपेंसेस मे बी प्रोवाइडेड फॉर आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। तो जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं जो पे किए जाएंगे चाइल्ड को, वो रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR के बाद ही पे किए जाएंगे। तो येस, ये भी सही है, रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR से पहले आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द पॉक्सो एक्ट इम्प्लीमेंटेड।
जो पॉक्सो एक्ट है उसका इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ था, ये एनफोर्स में कब आया था, तो ये एनफोर्स में आया था चिल्ड्रंस डे के दिन, तो 14 नवंबर 2012 को ये एनफोर्स में आया था। नेक्स्ट है हु इंट्रोड्यूस द पॉक्सो अमेंडमेंट बिल, पॉक्सो अमेंडमेंट बिल को किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो ये इंट्रोड्यूस किया था वीरेंद्र कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ द पॉक्सो एक्ट 2012 डील्स विद द पनिशमेंट ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का पनिशमेंट किस सेक्शन के अंदर दिया गया है, तो सेक्शन 3 के अंदर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट डिफाइन किया गया है एंड सेक्शन 4 के अंदर इसकी पनिशमेंट गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ द पॉक्सो एक्ट डील्स विद द पनिशमेंट फॉर द स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग चाइल्ड, किसी भी पर्सन को अगर वो कोई भी पोर्नोग्राफिक मटेरियल अपने पास स्टोर करके रखता है जिस पोर्नोग्राफिक मटेरियल में चाइल्ड इंक्लूड है, तो उसके लिए उस पनिशमेंट कहाँ गिवन है, उस ऑफेंस के लिए उस पर्सन की पनिशमेंट कहाँ गिवन है, तो पनिशमेंट गिवन है अंडर सेक्शन 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 25 ऑफ द पॉक्सो एक्ट डील करता है विद, किससे डील करता है सेक्शन नंबर 25, तो सेक्शन नंबर 25 डील करता है रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड बाय मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पनिशमेंट फॉर फेलियर टू रिपोर्ट और रिकॉर्ड अ केस इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन, कोई भी पर्सन अगर फेल करता है रिपोर्ट करने से या केस को रिकॉर्ड करने से कि किसी कोई भी ऑफेंस अगर पॉक्सो एक्ट के अंदर हुआ है एंड कोई पर्सन रिपोर्ट नहीं करता है, तो वो कौन से सेक्शन के अंदर लायबल होगा, तो वो है सेक्शन 21 ऑफ द पॉक्सो एक्ट। नेक्स्ट सेक्शन है 37 ऑफ द पॉक्सो एक्ट। सेक्शन 37 क्या बात करता है, सेक्शन 37 बात करता है ट्रायल जो है वो हमेशा कंडक्ट होगा इन कैमरा, ट्रायल टू बी कंडक्टेड इन कैमरा। नेक्स्ट है विच सेक्शन ऑफ द पॉक्सो एक्ट डील्स विद द प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट, तो ये किस सेक्शन के अंदर मेंशन है कि प्रिज्यूम करेंगे हम हर बार अक्यूज्ड का कि वो कल्पेबल मेंटल स्टेट थी उसकी, हम ये प्रिज्यूम करके चलेंगे, तो ये दिया गया है सेक्शन 30 के अंदर। नेक्स्ट है सेक्शन 12, सेक्शन 12 ऑफ पॉक्सो एक्ट किससे डील करता है, तो सेक्शन 12 जो है पॉक्सो एक्ट का वो डील करता है पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरासमेंट एंड सेक्शन 11 के अंदर जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट को डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट सेक्शन है विच सेक्शन ऑफ द पॉक्सो एक्ट डील्स विद द पनिशमेंट फॉर यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस, अगर कोई पर्सन चाइल्ड को पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए यूज़ करता है तो वो उसकी पनिशमेंट कहाँ गिवन है, सेक्शन 14 के अंदर। एंड अगर कोई पर्सन पोर्नोग्राफिक मटेरियल को स्टोर करता है जिसके अंदर चाइल्ड को यूज़ किया गया है तो उसकी पनिशमेंट थी सेक्शन 15 के अंदर। नेक्स्ट है लास्ट सेक्शन है सेक्शन 35। सेक्शन 35 ऑफ द पॉक्सो एक्ट किससे डील करता है, सेक्शन 35 ऑफ द पॉक्सो एक्ट डील करता है कि पीरियड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस ऑफ चाइल्ड एंड डिस्पोजल ऑफ द केस, कितना पीरियड लगेगा एविडेंस रिकॉर्ड करने में एंड केस को डिस्पोज ऑफ करने में, ये गिवन है सेक्शन 35 के अंदर। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और MCQs अंडर द पॉक्सो एक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।